उसे दी जाती है, इसका कोई मुकाबला हो। मेंबर शकील का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तो किसे टक्कर देंगे आप? भाई कह रहे हैं 17 में तो इनकी जमानत ही खत्म, जब्त हो जाएगी इनकी जमानत, जब्त हो जाएगी। बसपा की भी जमानत जब्त, और कांग्रेस की तो है ही पहले पुरानी जब्त। अरे जब सपा और बसपा दो लुटेरे एक साथ जुड़ गए तो इनका गठबंधन कहाँ से चलता? एक लुटेरे की दूसरे लुटेरे के साथ कहाँ बात बन जाएगी, ये तो बताओ। बबुआ की जोड़ी अंधा और कोड़ी, वही वाले हिसाब का। मायावती जो है, जो डूबता हुआ जहाज है, उनके विधायक टूट टूट के भाग रहे हैं। मायावती तो गई, मायावती तो गई। अब यूपी में खेला होवे, अब खेला होवे। कांग्रेस है, अब कांग्रेस आ रही है, बीजेपी फुर गई, बीजेपी। इस कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा जनता द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके निजी विचार हैं। मेरा जिला इसकी पुष्टि नहीं करता है। हमारा मकसद किसी जाति, धर्म, व्यक्ति या वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। मेरा जिला का खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश विधानसभा महासंग्राम चुनाव आप देख रहे हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर संभल में चुनावी दौर में जनता के क्या मुद्दे हैं, और चुनावी दौर में जनता के साथ में ही हम जनता से पूछेंगे कि वो आखिर अपना विधायक कैसा चुनती है। सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और आप अपना विधायक किस तरह से चुनते हैं? मेरा नाम एजाज आलम कुरैशी, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश अपनी बिरादरी का जो हूँ मैं सचिव हूँ, और मेरी सोच बिरादरीवाद से उठकर विकास की तरफ है। हमारे संभल का लीडर ऐसा हो जो संभल का विकास हो, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो है यूनिवर्सिटी वगैरह, और अस्पतालों के अंदर अच्छे डॉक्टर वगैरह। जिस तरह से समाजवादी सरकार ने लंगड़ा हॉस्पिटल दिया, उसके अंदर डॉक्टर भी नहीं है, उसके अंदर एक्स्ट्रा मशीन भी नहीं है, उसके अंदर जो है दवाइयाँ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संभल के लिए समाजवादी सरकार ने 30 साल वोट लेने के बाद में एक लंगड़ा अस्पताल दिया था, उसमें भी ना मशीन। पार्टी का चुनना चाहते हैं? हम जो है बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो है दलित और मुस्लिम और सेकुलर हिंदू भाई और जो है सिख ईसाई सब सुरक्षित रहते हैं, मंदिरें महफूज रहते हैं। आऊँगा आपके पास सर। आप अपना विधायक किस तरह से चुनते हैं, किस पार्टी का? देखिए, मेरा नाम आरिफ खान तनवीर है, मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी विभाग का। जिस तरह से भाई हमारे बता रहे हैं, मायावती डूबता हुआ जहाज है। वो बात को बात होगी, पहले आप हमें बताएं कि आप अपना विधायक तो बताएंगे जो बात का विषय भी करूंगा उस पर। पहले विधायक बताएं आप अपना किस तरह से। विधायक हमारा वो आएगा जो जमीनी स्तर पर काम करेगा, और वो कांग्रेस का नेता है, और वो आएगा। और देखिए, जो काम नहीं हुआ, यहाँ बसपा की सरकारें रही हैं और समाजवादी की रही हैं, संभल में कुछ भी काम नहीं हुआ। संभल को लूटा गया और संभल के साथ छल करा गया, यहाँ की पब्लिक का दिल लूटा गया है। क्या नाम है आपका? उमंग अग्रवाल। आप अपना विधायक कैसे? इस बार संभल में भाजपा का विधायक होगा और संभल विकास की लहर में दौड़ेगा। इतना विकास कभी आज तक नहीं हुआ होगा, इतिहास में ये रच जाएगा। और आप अपना विधायक कैसे? हम अपना विधायक विकास के मुद्दे पर चुनना चाहते हैं। संभल ने बहुत मुस्लिम बहुसंख्यक होने के कारण अब बहुत धोखा खाया है। इस बार किसके बीजेपी पर विधायक चुनकर एक बार और भरोसा रखे। 30 साल से बसपा और सपा के संग बहुत जाती हैं कल्ली। हम भी बीजेपी का विधायक बनाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे संभल का विकास होना चाहिए। नाले सब आज तक पट पड़े हुए हैं, आज तक समाजवादी ने कुछ नहीं कर पाए हैं। उन्होंने तो बस संभल के लिए लूटा है। अपनी सरकार में उन्होंने जिला मुख्यालय भी वहाँ बैजोई के लिए भेज दिया गया, जो कभी संभल में नहीं आया। रोडवेज है वो भी आज तक डिब्बे की तरह बना पड़ा है, कभी सुविधा नहीं मिल सकती। और दिल्ली जाने के लिए हमारे यहाँ ट्रेन भी नहीं। शफीकुर रहमान बर्क साहब ने भी, तो शफीकुर रहमान बर्क साहब ने, सांसद जी ने भी कुछ नहीं किया पाया संभल। आप बताएं सर, आप क्या कह रहे हैं? जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संभल के अंदर बहुत दिनों से एक धोखा और एक फरेब चल रहा। बहुत सारी कामयाबी के साथ संभल जिताता है, देहात नहीं जिताता। संभल का विधायक ना, दोनों तो जिताने में तो योगदान दोनों का बराबर। आप कैसे कह सकते हैं कि शहर संभल से हारती हुई सीट आती है, लेकिन संभल का शहर का योगदान ये रहता है कि अपनी जान और माल की कुर्बानी देकर संभल जिताता संभल विधानसभा के विधायक को। वोटर तो गांव में भी है ना? ठीक है, वोटर है, लेकिन जिस सतह पे जीतना चाहिए, जिस परसेंटेज पे जीतना चाहिए, वो नहीं जीत पाते। उसकी वजह है, उसके पीछे मैं बताऊंगा आपको। उसकी वजह यह है कि 5 साल योजना के अंदर, पूरे 5 साल पीरियड के अंदर देहात में संभल का विधायक नहीं जाता, कोई भी उनके दुख दर्द में शरीक नहीं होता।
लिहाजा हमारी कोशिश और ये है मेहनत, और अब की बार ये दिखाई दे रही है उन्नति की तरफ और कामयाबी की तरफ जो लेके जाएगी और सुकून खुशहाली की तरफ जो लेके जाएगी, वो बहुजन सरकार लेके जाएगी। इसमें पहले भी बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। इसमें हर एक समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज, सारे के सारे जो हैं चैन सुकून के साथ रहे। न किसी की मंदिर तोड़ी गई, न किसी का गिरजाघर तोड़ा गया, न किसी के साथ बलात्कार हुआ और न किसी का अम्बेडकर पार्क तोड़ा गया। बीजेपी सरकार कह रही कि इस बार हमारी सरकार आएगी और हमने इतना विकास किया है कि कोई दूर तक नहीं है। 300 पार के नारे हैं उनके। बीजेपी सरकार तो जिस तरह से लाल किले को बेच दिया, जिस तरह से रेलवे डिपार्टमेंट को बेच दिया, इनका काम बेचने का, मालदार को मालदार करने का और गरीब को गरीब करने का, और इनके मंत्री सबके सामने क्या क्या करते हैं। अब नेट की दुनिया है, सब देख रहे हैं। आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार के ऊपर कि आपने लाल किला बेच दिया। कोई लाल किला नहीं बेचा है। लाल किला आप इनको पता है आप बेच दिया, किसने रजिस्ट्री कर दी लाल किले की? कौन कर देगा रजिस्ट्री लाल किले की? समाजवादी पार्टी के आपकी डिबेट तक तो छोड़ के भाग गए। इनके पास क्या मुद्दे हैं बताने को? हमारी भाजपा सरकार में देखिए, इनके तो बस की बात नहीं थी 100 सालों तक एक्सप्रेसवे बनाना, जैसे एक्सप्रेसवे बना रही है। सब विपक्षों के पास इत्र कारोबारी भरे पड़े हैं और कुछ नहीं है। खैर वो तो समाजवादी के यहाँ पर नहीं है डिबेट में, लेकिन बीएसपी का ये कहना है कि बहन जी सरकार बनाएंगी। बहन जी कहाँ से सरकार बनाएंगी? बहन जी की तो 2 सीटें आ जाए, बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर। जमानतें जब्त हो जाएंगी बहन जी की। बहन जी की जमानतें जब्त होने की बात हो रही है। बहन जी ऐसे बहुमत के साथ आएंगी, ऐसे बहुमत के साथ आएंगी, ऐसी तूफान लोहा लेडी है वो कि बहुत बड़ी ताकत को खेल के फेंक देगी। बहन जी तो घर से निकल भी नहीं रही है। निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नवाब साहब नहीं निकलते, 30 साल बराबर जीत के चले गए, नवाब साहब किले से ही नहीं निकले। तो इसका मतलब है नवाब साहब घर निकलने से क्या ताल्लुक होता है उसका? जब बैठे वो वहाँ काम होता है और सारे के सारे समाज महफूज रहते हैं। मुर्गे की दावत खाने आते हैं, बस वो सराय खाने आते हैं। इकबाल साहब समाजवादी के, हाँ, उनके साथ में भी रहे हैं जिलाध्यक्ष फिरोज खान, भूतपूर्व जिलाध्यक्ष। वो तो अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं, सब भूमाफिया की तरह। अभी वाल्मीकि समाज के कब्रिस्तानों पे कब्जा कर रहे हैं वो लोग। अभी FIR तक की करा दी उन लोगों ने। विपक्षों पे कोई मुद्दे नहीं है। जितने भी विपक्ष हैं अपने मुस्लिम भाइयों के वोट ठगने आते हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है सिवाय वोट ठगने की बातें हैं, सिवाय झूठ फरेब की बातें हैं। ये बेच दिया, वो बेच दिया, यहाँ पे ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा एक बात बताइएगा, आप टैबलेट बांट रहे हैं और कांग्रेस छात्राओं को स्कूटी देने की बात कर रही है, तो लोगों को रुझाने का काम चल रहा है। रुझाने का क्या काम है? आप बताओ, टैबलेट से कितने ज़्यादा फायदे हैं। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोरोना को प्रोटोकॉल को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस टैबलेट के थ्रू हो रही हैं। जो बच्चे बेचारे घर के अंदर थे, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वो हमारी भाजपा सरकार घर घर में ऑनलाइन क्लासेस को पढ़वा रही है। तो इससे हमारा उत्तर प्रदेश का विकास बढ़ रहा है। युवा पढ़ लिख रहे हैं, आने वाली जनता पढ़ी लिखी होगी और पढ़ा लिखा विकास होगा, पढ़े लिखे नेताओं को चुनेगी। देखिए, जैसे ये कहना है विकास की ओर, यूपी में कोई विकास नहीं है। ये ज़बरदस्ती कोरोना का डर दिखा के, ओमिक्रॉन का डर दिखा के ये कारोबार ख़त्म कर रहे हैं। और जब कारोबार ख़त्म हो रहा है, गरीब आदमी घर बैठ रहा है, भूखे मर रहे हैं लोग। और रही बेचने की, इन्होंने एयर इंडिया बेच दी, क्या क्या नहीं बेचा। ये सब कांग्रेस की देन है। इन्होंने क्या दिया 7 साल में? पूछना चाहता हूँ, मुझे एक चीज़ गिना दें, इन्होंने क्या कहा? देखिए, जिना की मज़ार पे ये लोग जाते हैं, पाकिस्तान की बिरयानी खाने ये जाते हैं और दिल में इनके पाकिस्तान है। और जिनके दिल में पाकिस्तान होता है, उनकी ज़ुबान पे पाकिस्तान होता है। हर 2 या 4 मिनट के बाद ये लोग पाकिस्तान ज़ुबान पे लाते हैं, पाकिस्तान के दिल में है। पाकिस्तान तो ज़ुबान पे इतने डिबेट में आपने सिद्धू को क्यों निकाला? क्या चीज़? पाकिस्तान आपको याद आया? सिद्धू पहुंच गए पाकिस्तान खाने के लिए। सारे विपक्ष जिन्ना पक्ष के हैं, ये जिन्ना के पक्ष के लोग हैं और जिन्ना को बढ़ाना चाहते हैं। जिन्ना की हुकूमत हमारे उत्तर प्रदेश में चलना चाहते हैं, जो कभी जिन्ना की हुकूमत हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती, ना होगी, ना होने देंगे। देखिए बिरयानी कौन खाने गया? बिरयानी कौन खाने गया ये बता दें। कहाँ गए आपके मोदी जी? गए मोदी जी के डर की वजह से सीए NRC में फर्जी टेंट लगा दिए, उसमें फर्जी बिरयानी बंटवाई, फर्जी लोगों को बैठवाया सीए NRC में। ये सब कांग्रेस और सपा के ही तो खेलते, बिरयानी खिलवा के सीए NRC का विरोध कराया। भाई हमारे नजदीक तो, हम संभल की बात करते हैं, संभल विधानसभा की, हमारे नजदीक तो समाजवादी और भाजपा, क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक ही हैं, चोर चोर मोसेरे भाई। क्योंकि हमारे संभल को समाजवादी ने लूटा 30 साल से। हमें तो संभल के लूटने वाले दिखाई देते हैं। लिहाजा हम तो संभल का बदलाव चाहते हैं, जिससे, और ऐसा बदलाव चाहते हैं
कि एक ऐसा आदमी आए जिसके सामने अपने बच्चों का, गरीबों का और अपने जो है अपने वर्ग के लोगों का अपने ध्यान दे और उनकी कामयाबी और उनकी उन्नति, उनके दुख दर्द में शरीक रहे। और वो सिर्फ एक ऐसा आदमी लोहा लाट और जिसकी माँ ने दूध पिलाया, वो हाजी मेंबर शकील है। हम मेंबर शकील को ही संभल का विधायक देखना चाहते हैं। मेंबर शकील के विधायक की बात है। देखिए, मेंबर शकील साहब जो इस वक्त हैं वो चेयरमैन है, उनकी बीवी, और संभल में कुछ काम नहीं हुआ। सीवर लाइन दोनों ही बंद है, आज़ाद गर्ल्स डिग्री कॉलेज हो या संभल हो। आप सरायतीन आइए, पीछे वाला रोड आई है, आप रोड आई है, रोड पे देखिए टूटा हुआ है। जैसे भाई साहब हमारे बता रहे हैं, वो पहले के चेयरमैन बनवाए सके हैं। जब वो चेयरमैन रहते सारे विकास नहीं कर पाए तो क्यों खड़े हो रहा है और मुंह के बल गिरेंगे। और रही ऐसी बहन जी हो, समाजवादी हो या भाजपा हो, ये सब आपस में मिले हुए हैं, सब भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। बहन जी भाजपा के लिए काम कर रही हैं। आईना तो इनके सामने है। कांग्रेस का तो कहीं जिक्र ही नहीं मिलता। कांग्रेस ने जितना बड़ा नुकसान दिया है वो पीछे के रास्ते से लूटती है मुसलमान को, पीछे से गोली मारती है। भाजपा जो है सामने से खुली दुश्मन है मुसलमान की। भाजपा जो भी योजनाएं लाई, उन्होंने कहा कि अगर हम आवास योजना लाए तो वो मुसलमानों का भी है, समझ गए, सबको फायदा हो रहा है। लेकिन तो मैंने तो आपसे पहले कहा कि हमें जितना नुकसान समाजवादी ने दिया है इतना भाजपा ने भी नहीं दिया। हम तो पहले कह रहे हैं आपसे, भाई एक आदमी है नकाब हटाकर सामने आ रहा तो आप उससे अलर्ट हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे। एक आदमी पीछे के रास्ते से डकैती डाल रहा, गोली लेकर आया तुम्हारे मारने के लिए, क्या करेगा आप बताइए। समाजवादी सरकार ने जो है पीछे से डकैती डाली है, मुसलमान के सिर पे हाथ रख के, लाल रुमाल ओढ़ के, मुल्ला मुलायम सिंह कहला के। किसके होंगे समाजवादी वाले, बता तो नहीं जरा मुझे। अखिलेश यादव समाजवादी वाले हमारे पास में तो फिर ना है। नहीं, समाजवादी की बात जैसा कि मेरे भाई कर रहे हैं, समाजवादी वाले किसके होंगे बताइए। डिबेट छोड़ के भाग गए, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। किस मुद्दे पे वोट मांगेगी समाजवादी संभल के अंदर? देखिए, मुसलमानों के खिलाफ मायावती ने भी बहुत बड़ा छल करा है। सीएनआरसी पे अपने एक विधायक से ये कह दिया कि आप नहीं बोले। कुंवर दानिश अली जी ने जो बोले संसद में, उन्हें उनके पद से हटा दिया मायावती ने, अमरोहा से हटा दिया। मायावती बोली नहीं सीएनआरसी पे, ना अखिलेश बोली तो सिर्फ हमारी बहन प्रियंका गांधी जो इंडिया गेट पे जाके बैठ के संभल के 2 लड़के शहीद हुए सीएनआरसी पे, नाम बचवा दीजिए। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 22 लाख शहीद हुए। अगर किसी को कोई बोला तो हमारी प्रियंका गांधी बोली, क्योंकि कांग्रेस ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चला, ये मुल्क सबने ही बनाया है। अच्छा, अगर बात की जाए, जैसे अभी हमने फिलहाल में एक विधायक को देखा, उन्होंने महिलाओं पर इतनी गंदी टिप्पणी की पार्लियामेंट के अंदर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो बात अगर की जाए, प्रियंका गांधी कहती हैं हम छात्राओं को स्कूटी देंगे, तो स्कूटी दे रहे हैं। मैराथन दौड़ में देखिए इलाहाबाद की लड़की, एक विधायक इस तरह की हरकत कर रहा है और इधर स्कूटी। नहीं, देखिए वो कहाँ करी है उन्होंने, आप मुझे दिखाइए, आप दिखाइए ना। ये पूरी चर्चाएं आपने सुनी होगी, नहीं होगी तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, चर्चाएं तो चलती हैं, ये तो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं है, कांग्रेस, बसपा, सपा सब भ्रष्टाचारी सरकारें हैं। इनके पास कुछ नहीं है कहने को। हमारी सरकार की जन विश्वास यात्रा रात के 1-1 बजे जनपदों में पहुंच रही है और कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत हो रहा है। इन लोगों की नींदें उड़ी पड़ी हैं उस कार्यकर्ताओं में की भीड़ को देख के। हमारी सरकार के अलावा किसी सरकार ने ना विकास किया ना कर पाएगी। और दोबारा हम 2022 में पुनः माननीय योगी आदित्यनाथ जी को 350 पार सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये बताएं कि संभल में अगर बात की जाए तो संभल में किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? संभल में मैं विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ूंगा। किस तरह के? संभल में जैसे रोडवेज डिपो नहीं बना, संभल में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था नहीं करी। यहाँ के विधायक 30-30 साल संभल की सत्ता पे रहे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा सिवाय संभल को ठगने के अलावा कोई काम नहीं करा। चाहे वो अपने मुस्लिम भाइयों के वोट ठगे, चाहे किसी समाज के वोट ठगे, उन्होंने सिवाय कुछ नहीं करा। विकास के नाम पे जीरो रहे, बिल्कुल कुछ नहीं, बस बैठे रहे, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए संभल के अंदर अगर बात की जाए तो मेंबर शकील आ चुके हैं, जिनकी पत्नी है इस समय यहाँ की चेयरमैन है। बीजेपी को टक्कर देने वाला ना आज तक कोई था और ना होगा, नहीं है संभल के अंदर भी कोई टक्कर देने वाला। बीजेपी को टक्कर देने के खारिज कर रहे हैं वो आप लोगों को। मैं एक बात तो सुनो, टक्कर तो उसे दी जाती है इसका कोई मुकाबला हो। मेंबर शकील का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तो किसे टक्कर देंगे आप? भाई कह रहे हैं इनकी तो सरकार ही सिर्फ 2 मुद्दों पे चलती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और राज करो, जो इन्होंने किया है और करते चले आए हैं। मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, मंदिर पे सरकारें बनाते चले आए
और अगर ये इतने बढ़िया वाला काम करने वाले हैं तो इस तरह मुट्ठी में भर के मुख्यालय को संभल क्यों नहीं लाते मौजूदा सरकार, केंद्र प्रदेश से लेके केंद्र तक उठा कर लाए। मुख्यालय का जिक्र आया है, मुख्यालय में आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्यालय तो सपा और बसपा के बीच में दब गया। असल में मुख्यालय जो है संबलवासी एक लंबे अरसे तक संघर्ष करने के बाद भी ना पा सके। सपा सरकार जब थी उसने भी मुख्यालय न दिया और संघर्ष करते करते प्रदर्शन करते करते लोग थक गए। मुख्यालय संघर्ष समिति थी, थक के बैठ गए वो, मगर मुख्यालय ना मिला। भाजपा कारण रहा ये सब। हाँ, ये सब भाजपा की गुलाबो देवी ले गई। जो भाजपा वाले कहते हैं कि वो हम विकास करेंगे, इतना अच्छा विकास अगर करा। वो विधायक हैं, अगर वो अपने क्षेत्र की विधायक हैं तो उनका काम है ले जाना, भाई वो अपने क्षेत्र का विकास कर रही है। यहाँ के संभल को सभी ने लूटा है, आज तक लूटने के अलावा किसी ने कोई काम नहीं किया है, चाहे इकबाल महमूद हो या बर्क हो। मुख्यालय का आप कारण किसको मानते हैं? मुख्यालय का कारण समाजवादी और बसपा दोनों का है। इन दोनों खा गई ये मुख्यालय। मुख्यालय तो था यहाँ पे आने लायक, लेकिन ये लोग खा गए मुख्यालय। अगर बात की जाए मुख्यालय की तो बहन जी ने मुख्यालय अस्थायी तौर पर बेजोई बनाया था, तो सबसे पहले तो आपकी पार्टी पर निशाना जाता है। भाई बहन जी ने नहीं बनाया था, मुलायम सिंह यादवों के हित में बहजोई को खींच कर ले गए। मुख्यालय की घोषणा किसने की थी? और आज जो हुआ है ये, इस वक्त जो चल रही है कंडीशन ये है कि सारे के सारे जितने भी बीजेपी वाले हैं और ये यादव है सब मिले हुए हैं। मैं अपनी ससुराल जाता हूँ आगरा और मेरे एक साड़ू झांसी में रहते हैं। आप अनूप शहर से लेकर वहां तक देखिए, कम से कम 100 बोर्ड मिल जाएंगे। पदाधिकारी जो हैं बीजेपी के वो सब यादव हैं। तो ये यादव और ये बीजेपी वाले मिल गए दोनों। कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? कांग्रेस वालों को तो बेचारों का कहीं नाम ही नहीं है। वो तो हाँ, वो तो सोएगा सांप है, उन्हें जगाना ही नहीं है। हकीकत में मुख्यालय को संभल से मतलब मिटाना मायावती का काम है। मायावती ने बहुत बड़ा छल किया है संभल के साथ में। हमारे तारीखी नाम जो था संभल, वो भी खत्म किया और उसने भीमनगर नाम रखा। भीमनगर, जबकि आज भी भीमनगर है। हजारों साल पुराना संभल नाम खत्म कर दिया। हमारा इतिहास खत्म कर दिया मायावती ने। मायावती से बड़ा दुश्मन हमारा कोई है ही नहीं मुस्लिम समाज का। दुश्मन बता रहे हैं मायावती को? नहीं नहीं, ये दुश्मन ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुख्यालय मायावती की देन है, संभल को जिला बनाना। जब उनकी सरकार थी उन्होंने ही संभल बनाया, तो उसको जिला बनाया था। उनकी सरकार चली गई। मुख्यालय कहाँ दिया? मुख्यालय नहीं दिया मगर संभल बनाया। उसके बाद सरकार पलट गई, समाजवादी की सरकार आई। यहाँ इकबाल महमूद साहब पूरे 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे। उनसे लोगों ने कहा कि संभल को मुख्यालय लेके आइए, मगर वो नहीं लेकर आए। और गुलाबो देवी सारा सब मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट जज सब अपने चंदू सिंह उन्होंने नाम में शिफ्ट कर लिया। ये सब हमारी कमी जो है सारी विधायक इकबाल महमूद साहब की है पूरे। अच्छा सर, चेयरमैन साहब के आप ऐसे काम गिनाएं जिसको लगे कि जनता को, और हमारी जनता शो देखती है कि हाँ उन्हें लगे कि हम अपना विधायक इस तरह से चुनेंगे। हाजी शकील साहब का विकास 10% का अगर देखेंगे तो गिनती भारी पड़ जाएगी। विकास का पूरा जाल बिछा रखा, अरबों रुपए के सीवर जो महानगर में बिछते हैं वो संभल में एक मेंबर शकील की छाती से बिछे हैं। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया। यहाँ तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अभी वीडियो है, उन्होंने तक वादा किया जो वो काम न कर सके वो मेंबर शकील की छाती ने काम किए हैं। मेंबर शकील एक अड़ियल आदमी है, घुसने वाला, अड़ने वाला, काम लेने वाला। बाकी सब जो है ना बहुत ऊंचे स्तर पे मक्कार हैं और बर्बाद, पूरे शहर को बर्बाद करने वाले। हम शहर में रहते हैं, हम शहर की बात कर रहे हैं, संभल विधानसभा की बात कर रहे हैं। हम रामपुर में नहीं रहते जो रामपुर की आजम खां के विकास की बात करें। हम तो संभल में रहते हैं। अगर आप जितने भी यहाँ लोग झूठ बोल रहे हैं, आप मेरे साथ चले, मैं काम गिनाता हूँ। आप राजू भाई एक मिनट, आपके पास ही आऊंगा। एक मिनट। यहाँ जो सीवर बिछाया है वो यहीं पर आकर बंद हो गया है। हकीकत में जितने भी सीवर नगर पालिका अध्यक्ष ने बिछाए हैं उसमें बहुत बड़े घोटाले हुए हैं, और अगर एक की भी जांच हो गई तो पता चल जाएगा। इसमें मतलब ठेकेदारों के साथ में मिलके, ठेकेदारों में रिश्तेदारों को मिला के उनकी कमाई कराई गई है। नगर पालिका को लूटा गया है। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और इसकी जो है जांच होनी चाहिए। हम जांच की मांग करेंगे। कब से करेंगे? बिल्कुल अब करेंगे, अभी कल से करेंगे। नगर पालिका चेयरमैन ने क्या किया? सारे तो नाले चौक हैं, सड़कें गड्ढे हैं। अगर आने वाला टाइम ऐसा ही रहा और ये थोड़े बहुत दिन चेयरमैन और रह गए तो मुझे तो ये लगता है चेयरमैन नगर पालिका ही कर्जे में ना आ जाए, कहीं नगर पालिका का ऑफिस ही कर्जे में ना आ जाए कि कुछ नहीं करा। चेयरमैन बढ़िया होना, हमारा चेयरमैन बढ़िया होना चाहिए। यहाँ विधायकों की बात चल रही है। उनके काम की विधायक भी बढ़िया होने चाहिए। चेयरमैन के काम से खुश हैं आप? हाँ, सबके काम से खुश है, मगर कमी तो है चौराहों पे बहुत
परेशानियां रहती हैं। विधायक किसका चुनते हैं आप? हाँ बताओ किस पार्टी का चुनना चाहते हैं आप? हम तो बीजेपी के आदमी हैं। हाँ, हाँ बीजेपी के आदमी है और बीजेपी भी वोट देंगे। आप किसको चुनना है? समाजवादी जो विधायक थे कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार में वो मुख्यालय न ला पाए संभल के ताई, वो अब क्या विकास करेंगे? मुख्यालय कैबिनेट मंत्री होते थे आजम खां, वो विधायक थे मंत्री भी थे, वो अपना रामपुर को चमका दिया। नवाब इकबाल साहब ने संभल के अंदर कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं करा, ये समझ लो आप। आपका सन 2017 में तो इनकी जमानत ही खत्म, जब्त हो जाएगी इनकी जमानत, जब्त हो जाएगी। बसपा की भी जमानत जब्त और कांग्रेस की तो यही पहले पुरानी जब्त। देखिए कांग्रेस का कैसा जनार्दन बना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़कियों को आगे बढ़ करा है इंदिरा गांधी ने, सॉरी प्रियंका गांधी जी ने लड़कियों को आगे। देखिए आप लड़कियां कैसे कर रही है, झांसी में देखिए आप, हैं भाजपा परेशान है, कांग्रेस का जनार्दन बढ़ा है। हमारी बहन प्रियंका गांधी ने जैसे कांग्रेस को आगे बढ़ाया है, 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लड़कियों के मामले की बात आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? लड़कियां या महिलाएं सिर्फ भाजपा में सुरक्षित हैं और कोई सी पार्टी में सुरक्षित नहीं है। सिवाय बातें करने के सपा सांसद का बयान देखिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 18 साल से उनकी उम्र 21 साल करी, तो हमारी महिलाओं को या हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को, उनको पढ़ने का मौका मिलेगा, वो अपने शहर का नाम रोशन करेंगी। और संभल सपा सांसद इतना गलत बयान दे रहे थे उनके प्रति। ये लोग तो और सरकारों में बैठे हुए हैं, इन लोगों में क्या सम्मान होगा महिलाओं के प्रति, आप ही बताइए। भाजपा सरकार में ना कोई बलात्कार है, ना महिलाओं का सम्मान निरंतर जारी है। इन सरकारों में क्या होता था? इन सरकारों में महिलाओं का कोई काम सम्मान नहीं था और भ्रष्टाचारों की सरकारें रही हैं, कुछ विकास नहीं करे इन लोगों ने। देखिए हाथरस में किस तरह से, हाथरस में किस तरह से हमारी बहन को, मैं कह रहा हूँ अगर वो भाजपा का सम्मान था महिलाओं को, जो अमेठी में पानी के लिए तरस रही हैं वो महिलाएं, और उन महिलाओं को मारा जा रहा है, बीजेपी का सांसद है और वो उनको मार रहे हैं, तो ये महिलाओं का सम्मान है? जरा बीजेपी पूछना। बीजेपी विधायक रहकर बलात्कार करते हैं, बलात्कार देखिए उन्हें किसी ने कहा कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में, तो किसी ने पीछे से यही जवाब दिया, बोले बताना मत, ये जो कुछ बचा वो भी बेच डालेगा। बहुत बड़े बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष, इनके पास कहने के कोई मुद्दे नहीं है। हमारी सरकार विकास की लहर में दौड़ रही है। आप दोबारा देखो, हर समाज के कार्यकर्ता हमारी सरकार से जुड़ रहे हैं और पुनः 2022 में 350 पार सीटों के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ रही है। ये भी जुमला है, मैं बीजेपी के पास जाना है। ये सब जुमला है। आप लोग समाजवादी की इतनी बुराई करें, बीएसपी से ताल्लुक रखते हैं आप। अभी पिछला अगर चुनाव देखा जाए तो बीएसपी के साथ में आप चुनाव लड़े थे। 2017 के चुनाव में आप बहन जी की सीटें उठाकर देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और भाई लेडीज सुरक्षा की बात करते हैं, मायावती के बॉस ने जो आइन दिया हिंदुस्तान को, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर साहब ने, उससे ज्यादा कोई बढ़िया काम कर सकता है? उससे बड़ा कोई नेता हो सकता है? अगर कहीं लेडी सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ लेडी का कम जानती है। मायावती की सरकार में सारी कौमें सुरक्षित थी और सारे जितने भी दल हैं सब सुरक्षित थे। मेरी बात को काटे ना, वो बताएं जो अभी पूछा था कि जब आप समाजवादी से इतनी नफरत कर रहे हैं, तो अभी पिछले दिनों तो बहन जी, पिछले चुनावों में अगर देखी जाए तो बहन जी समाजवादी के साथ लड़ी थी। भाई साहब, आपकी जब तक कमी हमें न दिखाई देगी तो हम अपने आपको भाई तो कहेंगे। जब हमें दिखाई दिया कि समाजवादी सरकार से भी लूटने का काम कर रही है, फिर भी हम गोद में बिठाए जाएं। इससे पहले भी तो हुआ था। हाँ हुआ, ठीक है, हुआ जो हुआ, लेकिन अब तो हमें ऊपर वाले ने अकल दे दी ना। अब तो देगा कि विकास होना चाहिए, हम विकास की लहर को लेकर चल रहे हैं। 109 गांवों के दौरे पर हैं। हमें बहुजन समाज पार्टी के अलावा दूसरा कोई नजर नहीं आता। बहुजन समाज अरे जब सपा और बसपा दो लुटेरे एक साथ जुड़ गए तो इनका गठबंधन कहाँ से चलता? एक लुटेरे की दूसरे लुटेरे के साथ कहाँ बात बन जाएगी, ये तो बताओ। एक चोर दूसरा चोर अपना अकेला चोरी करता है, चोर को चोर के साथ नहीं बटती चोर की। बुआ बुआ की जोड़ी, अंधा और कोड़ी, वही वाले हिसाब का। देखिए भाजपा कौन सी कम है, खुल्ला डकैती हो रही है, भाजपा अकेले लूट रही है। भाजपा ये तो खुद चोर है, ये और ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है, जो विपक्ष आज कौन है? सिर्फ कांग्रेस के अलावा विपक्ष कोई है ही नहीं। उत्तर प्रदेश मायावती तो निकली ही नहीं घर में से, मायावती तो घर में से निकली ही नहीं। और मायावती वो हैं जो के हजारों के लाखों के घर में रहती हैं और
मतलब ये एक किस्म की क्या बोलते हैं, देखिए एक मिनट देखिए, मायावती जी हो, अखिलेश जी हो या तुम्हारे योगी जी हो, इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा है। यहाँ से 30 साल फिर भी आप अखिलेश के साथ गए थे चुनाव लड़ने, आप भी नहीं, देखिए उन्हें समझाने के लिए गए थे, वो गलत राह पे थे उन्हें, लेकिन नहीं माने। राहुल गांधी जी ने उन्हें अलग कर दिया। हमारी प्रियंका, ये बता, राहुल गांधी ने अलग करा या अखिलेश यादव ने अलग? नहीं, हमारे राहुल गांधी जी ने अलग करा स्वयं पे। ये तो खुद गठबंधन के लिए कह रहे थे, हमारी प्रियंका गांधी जी ने कह दिया हम नहीं। पहले तो 6 आ गई, अब कैसे जमानतें जब्त हो जाएंगी? कुछ ना। देखिए, बीजेपी जो दुहाई विकास की कर रही है, अभी सबके सामने जैसा कि प्रोटेस्ट चल रहा, और 700 तकरीबन 3 लोग मारे गए हैं, और जो है हमारे पीएम साहब बात को मानने के लिए किसानों की तैयार नहीं थे। ये इनका तो बस बिस्तरा गोल हो चुका है। ए बंदे, जुल्म की इंतहा न कर, जलजले बेवजह नहीं आया करते। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जलजले हैं इनकी नाकामी के। कब तक जुल्म करोगे? कौन से जुल्म को सहेगी तुम्हें पब्लिक? तुम्हारे जुल्म करते करते जुल्म की इंतहा किसी दिन तो होगी। ये मिट चुकेंगे इन ऊपर वाले ने चाहा तो, और हम तो ये चाहते हैं कि विकास की तरफ ले जाने वाला जात पात से उठकर और धर्मवादी से उठकर, जो धर्मवादी की राजनीति करेगा उसका तो बाप भी विकास नहीं कर सकता। बीजेपी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है। हिंदू मुस्लिम सिर्फ हिंदू मुसलमान पर राजनीति करती है, कहना है। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा में सब लोग एक साथ हैं, सारे समाज वर्ग को भाजपा एक साथ लेके चलती है। हमारी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार, आप एक बात, तो हमारी सरकार में राशन वितरण चल रहे हैं, तो क्या हमारे मोदी जी ये देख के दे रहे हैं कि वो टोपी पहन के आ रहे हैं तो हम उनको राशन नहीं देंगे? प्रधानमंत्री जन आवास योजना को ये देख रहे हैं कि वो मुस्लिम भाई हैं, हम उनको मकान नहीं देंगे? आप हमारे संभल शहर के अंदर जाके देखो कितने मुस्लिम भाई प्रसन्न हैं हमारी भाजपा सरकार से। अगर चेयरमैन साहब की अगर बात की जाए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, नगर पालिका में जो पैसे भेज रही है तो वो सरकार भेज रही है। भाई, ये बात तो हम बहुत पहले अपने बहुत बड़े मंच के माध्यम से कह चुके हैं कि इतने दुखी हम समाजवादी से हैं, इतने तो हम बस उस पर नहीं, भाजपा से भी नहीं, ये तो हम कह चुके हैं। ये डबल मीनिंग वाली बातें कैसे? डबल मीनिंग, एक तरफ तो आप उसको कह रहे हैं कि हिंदू डबल एजेंट नहीं है। सुनो, हम डबल एजेंट नहीं है। हम रोटी कहीं की खा के किसी के गीत नहीं गाते, जहाँ की रोटी खाते हैं उसी के गीत गाते हैं। हम खुली चोट पर समाजवादी थे, समाजवादी थे। 30 साल तक हमने भी कहा पहली वाली डिबेट में कि 30 साल तक हमने नोट से वोट से संभल से विधानसभा के विधायक को निकाल कर भेजा है, और उसके बाद हमारी जान माल की कुर्बानी के बाद समाजवादी पार्टी हमारी न हुई है तो किसकी होगी? और हमारा तो कहना ही क्या है, समाजवादी के लीडर आजम खान जो मुसलमानों के बड़े चेहरे, जब उन्होंने जेल में ठूंस दिया राजनीति में, और उनकी राजनीति नीति यहाँ काम आ रही है कि वो मुलायम सिंह अगर चाहते तो जेल से बाहर आ जाते, अखिलेश भैया चाहते तो जेल से बाहर आ जाते, लेकिन अखिलेश का तो सिक्का ही खत्म हो जाए, क्योंकि मुसलमानों का बहुत बड़ा हृदय वाला आदमी और बहुत बड़ा नेता है। इसलिए आज से उन्हें, क्योंकि वो जो है बहुत बड़े खिलाड़ी समझ रहे हैं अपने आप को, इस बार उन्हें पता चल जाएगा मुसलमान क्या होते हैं। अच्छा, जनता एक चीज चाह रही है कि बहन जी कब आएंगी? बहन जी इसी में आएंगी 2022 में। आप देखो 2022 में बीजेपी तो यहाँ तो खैर संभल सीट पे तो आज तक कोई बताए जरा मुझे, 100 साल का आदमी भी यहाँ हो तो संभल से निकली हो तो कभी नहीं निकलती, और एक बार निकली सत्य प्रकाश जी वकील निकले तो उन्होंने सबसे पहले वो घोटाला ही किया, अपने ही पेट भरे उन्होंने सबसे पहले। एक बार निकली थी, बहुत जमाना हो गया, सत्य प्रकाश वकील जी निकले थे यहाँ से। सांसद तो बीएसपी के डॉक्टर शफीक और रहमान वर्ग थे, तो भी बने थे, क्या उन्होंने विकास नहीं कराया था? अरे भाई, नहीं कराते, हमने कहा ना, ये विकास कराने वाले लोग नहीं है, ये दोनों बीएसपी के पद पे रह के भी उन्होंने कुछ नहीं विकास न करा सके। बीएसपी में ऐसे ही नेता हैं जो विकास करा ही नहीं सकते, विकास कराने आते ही नहीं है, वो सिर्फ वोट ठगने आते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, बीएसपी से अभी हमने बीएसपी में देखा कि बहुत से विधायकों को निकाल दिया, और जो बीजेपी में भी शामिल हुए, कुछ समाजवादी में जाकर शामिल हुए, कहीं वो भड़ास तो ना है? हम क्या भड़ास करेंगे? आप देख लो उठा करके, नेट का जमाना। एक मिनट में बता दूं, इन लोगों का कोई वर्चस्व नहीं है। समाजवादी से टिकट मिल जाए उसके वोट ठग लिए, बसपा से टिकट मिल जाए उसके वोट ठग लिए, असदुद्दीन ओवैसी से मिल जाए उसके वोट ठग लिए। सिवाय वोट ठगने के अलावा कोई काम नहीं है, और दूसरा काम नहीं है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अलावा कोई सी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनने लायक ही नहीं है। देखिए ओवैसी भी तो इनके लिए काम कर रहे हैं, ओवैसी भी तो बी टीम है,
एक मिनट रुकिए, बोलने दीजिए। और देखिए मायावती जो है, जो डूबता हुआ जहाज है, उनके विधायक टूट के भाग रहे हैं। मायावती तो गई, मायावती तो गई। अब यूपी में खेला होवे, कांग्रेस है, अब कांग्रेस आ रही है, बीजेपी फुर गई। आपने देखा मायावती को देखा आपने इस दरमियान में इन बीजेपी नहीं देखा? बहरहाल ये मायावती का नाम लेने वाला कोई ना होगा, क्योंकि ये डूबता हुआ जहाज है, अब ये खत्म होने जा रही है। बीजेपी भी ऐसे ही खत्म, बीजेपी भी ऐसे ही खत्म हो रही है। सब कागजों पे चलती है, कहीं कोई विकास नहीं होता इसका, सब जुमलेबाजी। ये 15 लाख भी जुमलेबाजी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जिन्नावादी लोग हैं और ये लोग जिन्ना पक्ष के लोग हैं, जिन्नावादी बातें करते हैं। अखिलेश यादव भी अखिलेश यादव जिन्ना समर्थक हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं, ठीक है। उन सरकारों में सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय बलात्कारियों के कुछ नहीं था। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ये बात कहते हैं कि बलात्कारियों को के लिए कि बालकों से गलती हो जाती है। ये इस मानसिकता के तो लोग बैठे हुए हैं उस सरकार में। परिवारवाद की सरकार है, क्या विकास करेगी? पहले अपने परिवार का ही विकास कर ले, अपने परिवार को ही संभाल ले। एक मिनट रुकिए, देखिए ये गोडसे वाले मानसिकता रोग हैं, गोडसे वाले, महात्मा गांधी वाले नहीं है। हम लोग महात्मा गांधी जी को भी मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी को भी मानते हैं। गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। एक बार कह दो भाई एक बात ये बताइए, अभी भाई ने अभी एक बच्ची के बलात्कार की बात की। बच्ची के बलात्कार का दर्द तो उसे होगा जिसकी कोई बच्ची होगी। हिंदुस्तान में हुए हैं वो अपनी बीवियों के, नहीं तो तुम्हारे क्या होंगे? एक परिवार छोड़े हुए हैं, एक बीवी को छोड़े हुए हैं। भाई ये सपा और बसपा चोरों की सरकार है। चोर मौसेरे भाई हैं जिन लोगों से अपना परिवार। योगी आदित्यनाथ की और इनकी शादी नहीं हुई है, बीएसपी पार्टी के कहना है। तो इससे ये क्या हो गया? वो देश के लिए खड़े हैं। मायावती कौन सी शादी हो गई? अरे और मायावती देश के लिए नहीं खड़ी। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कोरोना काल में अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, हमारे देशवासियों के लिए। उनका कहना है कि बहन जी की भी शादी नहीं हुई। बहन जी की शादी नहीं हुई, औरत के दुख दर्द को तो जानती हैं, उन्हें ये तो पता है कि हाँ कि औरत का दुख दर्द क्या होता है। बच्चा तो है भाई, ये तो है। के पास कोई सवाल अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो माँ जी बहन जी के सामने कह दियो ये बात। तो आपने देखा कि संभल के लोगों का जो विकास का मुद्दा है और विकास चाहते हैं और चाहते भी हैं कि हमारी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा अगर आता है संभल के अंदर तो वो संभल के जो मुद्दे हैं उनको पूरा करे। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार। मैं अमान जरी, फॉर्मर इंडिया अंडर 19 प्लेयर। कोई भी अपडेट देखने के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, कोई भी अपडेट देखने के लिए आप मेरा जिला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।